सब्सक्राइबर्स कैसे उड़ गए। तकरीबन सुबह जब वो मैंने देखा, कल रात को इन्होंने बताया कि जी वो जिसके इन्होंने एक स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम के ऊपर, वो जिसके इन्होंने जो आपने मेरा चैनल चेक कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आप ये सोच रहे हैं कि वो फेक चैनल है, दूसरा कोई चैनल है। मैं आपको बता दूं कि वो चैनल मेरा ही है जिस पे 17,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वो मुझे नहीं समझ आई है कि वो फॉलोअर्स कहाँ चले गए, या मैंने शायद प्राइवेट किया था या डीएक्टिवेट किया था, इस वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उड़ गए। रजब भट्ट का क्या कहना था, आप ये स्टोरी चेक करें। आपने ये सारी स्टोरी उनकी देखी कि रजब भट्ट का क्या कहना था। उसने सारी वीडियोस में अपनी बोला, ये कहा कि मेरा जो चैनल था वो मैंने डीएक्टिवेट किया था, प्राइवेट किया था, लेकिन मसला ये हुआ कि चैनल का वो प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो वाला हिसाब हो गया। और सुबह जो है उनके सब्सक्राइबर्स जो थे वो थे तकरीबन 4,05,000 सब्सक्राइबर्स थे। ये आप चेक करें, 4,05,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो उनके सब्सक्राइबर्स थे वो थे तकरीबन 4.5 लाख। यानी कि तमाम तर लोग जो हैं जिन्होंने इसे फॉलो किया था, मुझे नहीं समझ आ रही यूट्यूब ने इसके साथ किया क्या है। यूट्यूब ने सारे फॉलोअर्स इसके उड़ा के रख दिए हैं, या यूट्यूब ने ये अपना उसने यूट्यूब ने माइंडसेट कर लिया था, होने ने यूट्यूब पे नहीं आना, सारे सब्सक्राइबर्स ले लो, देखो लो, वो सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं उसके उन्होंने उड़ा दिए पकड़ के। और बेचारे ने इतनी मेहनत की है, कोई 3 साल से उसने कोई 8-8.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स किए हैं, 8.9 मेरे ख्याल से, इतनी मुश्किल से उसने मेहनत करके सब्सक्राइबर्स किए हैं। वो बेचारा उसको टिकट टोकरी कर दिया पकड़ के, वो उसके सब्सक्राइबर चले गए हैं तकरीबन अब 4.5 लाख पे उनके सब्सक्राइबर्स हैं। अभी जो है ना यूट्यूब पे उनके 2-3 जो है फैंस पेज चैनल भी हैं। पहले तो मुझे लगा कि यार ये कोई फ़ैन पेज चैनल है जिसपे तकरीबन कोई 70,000 फॉलोअर्स हैं। तो बाद में जब मैंने स्टोरी रात को चेक की रजब की, तो वो मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ। मैंने कहा यार सारे फॉलोअर्स उड़ा दिए पकड़ के यूट्यूब ने, कि वो होना कि यार अगर किसी बंदे ने डीएक्टिवेट, लेट्स सपोज मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो मैंने डीएक्टिवेट किया है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे जो वहाँ पे फॉलोअर्स हैं वो गायब हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ आई ये किस पॉलिसी के तहत यूट्यूब ने जो है ना उसके चैनल्स को सब्सक्राइबर्स ही सारे उड़ा दिए पकड़ के। फिर रजब भट्ट साहब ने वो आपने स्टोरी भी दिखाई, इसमें कहा कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। फिर लोगों ने रात से जो है वो धड़ाधड़ सब्सक्राइब करना शुरू किया है, तो अभी तक जो है उनके सब्सक्राइबर्स पहुंचे हैं 4.5 लाख के ऊपर। यानी कि 3 साल की मेहनत 3 दिन के अंदर ख़त्म हो गई। यही इसलिए कहते हैं कि आपने कोई भी स्टेप लेना है ना, तो सोच समझ के आपने वो स्टेप लेना है कि कोई आपके लिए नुकसान ना हो। जज्बाती फैसले नहीं करते। जब आप जज्बाती फैसले करते हैं फिर उसका अंजाम जो है वो ये होता है। अगर आपने सोशल मीडिया से साइड पे भी रहना था, सोशल मीडिया से दूर भी रहना था, तो आपका तरीका ये था कि आप उसको यूज़ ही ना करते, इस्तेमाल ही ना करते, ना कोई स्टोरी डालते, 3-4 दिन अपना सुकून से काम करते, बाद में वो मंजर आम पर आ जाते। मुझे पता था कि उसने आना ही आना है। अब वो आए हैं, अब उनको वो एक डिप्रेशन से निकले हैं, दूसरे डिप्रेशन में चले गए हैं कि मैं पहले घर के मामला सेट करके हटा हूँ, अब ये नया कट्टा खुल गया, अब नए जो उसके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरे सारे ही चले गए हैं। क्योंकि यकीनन हर इंसान के लिए जो है ना ये बड़ा मुश्किल फेज़ होता है कि उसने इतनी मेहनत से इतनी अपनी फॉलोअरशिप बनाई हो और तकरीबन 8.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हो। क्योंकि डक्की का जो मामला था वो डिफरेंट था। उसका चैनल जो है वो NCCI ने डीएक्टिवेट नहीं था किया, NCCI ने उसको प्राइवेट नहीं था किया, तो इसने अपना चैनल प्राइवेट किया। या मुझे लगता है कि शायद कि कुछ दिनों तक या कुछ घंटों तक या एक आधे दिन तक इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वापस आ जाएं। लेकिन 2 अगर नहीं आते फिर क्या करेगा? 2-3 दिन तो वो बेचारे के डिस्टर्ब गुजरेंगे ना। तो मुझे लगता है कि शायद आ जाएं, या मैं ये भी कहूँगा कि शायद ना आए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी जो है उसके मामलात वो जो है ना वो ट्रैक पे आ ही नहीं रहे। वो एक बेचारा कंट्रोवर्सी से निकलता है, दूसरी कंट्रोवर्सी में फंस जाता है, दूसरी कंट्रोवर्सी से निकलता है। अब बेचारे वो इतनी मेहनत करके सब्सक्राइबर्स उसने लिए हैं यूट्यूब के ऊपर, तकरीबन 8.5 मिलियन के करीब उसके बेचारे के सब्सक्राइबर्स से। अब वो उसने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया, तो उसके अकाउंट्स के जो जितने भी सब्सक्राइबर्स थे वो सारे ही उड़ा दिए पकड़ के यूट्यूब ने। अब मुझे नहीं पता कि यूट्यूब की पॉलिसी क्या है इस हवाले से कि अगर कोई शख्स अपना चैनल जो है वो प्राइवेट करता है तो क्या यूट्यूब उसके सारे जो फॉलोअर्स हैं वो उड़ा देता है, या ये तो वही शख्स बता सकता है जिसने पहले जो है अपना चैनल प्राइवेट किया होगा या डीएक्टिवेट किया होगा। क्योंकि नदीम नानी वाले ने ये स्टोरी भी लगाई थी
जिसमें उसने ये बताया था कि रजब भट्ट का अकाउंट जो है वो कहीं नहीं गया, वो उसने खुद ही प्राइवेट किया है, वो खुद ही उसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया पकड़ के रजब ने, ये वाला हिसाब हुआ। अब उसके सब्सक्राइबर जो है, अभी थोड़ी देर पहले सब्सक्राइबर से 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स अब थे। अब होप्स जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा वो उसको बार बार जो है वो सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन ये है कि अभी उसके लिए वो एक मुश्किल फ़ेज़ है जिससे वो गुजर रहे हैं। पहले फैमिलीज इश्यूज़ थे, उसके बाद उनके पहले केसेस थे, फिर फैमिली इश्यूज़ थे, वो ख़त्म हुए हैं। तो बेचारे के ऊपर एक नया जो है ना वो अजीब उसको टेंशन लग गई है कि यार मैंने इतनी मुश्किल से सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं 8.5 मिलियन, और 8 मिलियन के बाद मेरा ये हाल हुआ। अब उनके 2 केसेस भी हैं जिसमें जो है ना चीज़ें स्मूथ हो गई थी इनके लिए। लाहौर में जब ये लास्ट टाइम आए थे तो इनकी जो ज़मानत में तोसी थी वो कर दी गई थी 26 जनवरी तक, और दूसरा जो केस है वो जो लगा हुआ था कल रजब भट्ट का, तो उसमें भी जो है ना सॉरी परसों लगा हुआ था केस, उसमें भी मामला जो हैं वो नहीं वहाँ पर गए, वो पेश नहीं हुए कराची में। तो ऊपर से उनके जो वकील थे वो भी वहाँ पे उम्रे पे थे, तो वो केस जो है वो आगे नहीं चल सका। और रजामंदी से जो रियाज सोलंकी साहब है जिन्होंने केस दायर किया हुआ है इसके ऊपर, बैठ के मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट कर लिए हैं। अब इन्होंने 26 जनवरी को आना है और 26 जनवरी तक देखते हैं कि इनके जो यूट्यूब चैनल था वो उसका क्या हाल निकलता है, या इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वापस आते हैं या नहीं आते, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए ये अपडेट इतनी है। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।